सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए, अर्जुन ने इस बात को स्पष्ट किया था कि जब युद्ध होगा तो इस युद्ध में जो वृत्तियां तो नष्ट होंगी, यह जो हमारा संसार भाव है उस संसार भाव को नष्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में अर्जुन कहता है, वे हमारे पास दूसरा कोई मन का भाव तो है नहीं और केवल संसार भाव को ही हमने जीवन में प्रधानता दी, संसार भाव को ही हमने जीवन में इम्पोर्टेंस दिया, तो ईश्वरीय भाव या आत्म भाव तो अभी बना नहीं। ऐसी अवस्था में इस संसार भाव का त्याग करने पर, और अर्जुन कहता है कि वे हमारे जीवन की जो व्यवस्था है वह सारी व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। और जिस जीवन व्यवस्था को हमने अपने जीवन का सब कुछ माना, तो उस व्यवस्था को नष्ट करना ठीक है क्या? अर्जुन का प्रश्न वही है। तो इसलिए वही यहाँ कहता है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति त्यनुसुश्रवा। उत्सन्न कुल धर्माणाम, तो जो कुल धर्म है, या जैसे मैंने कल भी कहा था, इस संसार की जिन मान्यताओं को मनुष्य ने अपने जीवन का आधार मान रखा है, तो इन मान्यताओं का नष्ट होना, वो कहते हैं कि वो उचित नहीं है। क्योंकि हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, तो हमारे धर्म शास्त्रों ने भी इन संसार की मान्यताओं का पालन करने का विधान किया। क्यों? जब तक इस संसार में हैं, जब तक ये शरीर है, तो तब तक जो संसार धर्म है, तब तक जो संसार की मान्यताएं हैं, संसार की जो व्यवस्था है, तो उन व्यवस्थाओं का भी पालन करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों का कथन है। क्योंकि वो जो संसार की व्यवस्था है, वो हमारे इस भौतिक जीवन को सुखमय बनाने का साधन है। लेकिन कहीं न कहीं मनुष्य ने क्या किया, इस भौतिक जीवन को या जो भी धर्म व्यवस्था, समाज व्यवस्था हमारी है, हमने अपनी दृष्टि को इस व्यवस्था तक ही सीमित करके रख दिया। तो उसी सीमित दृष्टि की बात यहाँ अर्जुन कहता है
कि ये जो धर्म व्यवस्था है, हमारी जो संसार व्यवस्था है, अगर ये संसार व्यवस्था ही हमारी नष्ट हो गई, उत्सन्न कुल धर्माण, तो फिर समाज में तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था रहेगी ही नहीं। और जब कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी, न समाज में न जीवन में, तो सारा जीवन कैसा हो जाएगा? नरके अनियतम वासम, नरक की तरह। और जहां तक स्वर्ग और नरक की अगर बात करें, जब हम स्वर्ग शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक सुख की कल्पना साकार हो जाती है, और जब नरक शब्द को सुना तो दुख की कल्पना। तो कहने का अर्थ है, अर्जुन कहता है कि उनका जो जीवन है, फिर ऐसे जो प्राणी हैं जिनके जीवन में कोई व्यवस्था ही नहीं रही, जिन्होंने अपने इस भौतिक जीवन के आधार को ही छोड़ दिया, उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उनका जीवन तो फिर अस्त व्यस्त हो जाएगा। और जब जीवन अस्त व्यस्त हुआ, जीवन डिस्टर्ब हो गया, तो कहते हैं फिर जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। इति अनुसुश्रुमा, कहते हैं, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमने सुना है। और बचपन से भी अगर देखें, कहीं न कहीं ये संसार व्यवस्था और जीवन व्यवस्था की भी हम बातें सुनते आए कि अगर जीवन को व्यवस्थित रखना है, सुखी रखना है, तो जो संसार की व्यवस्थाएं हैं, जो संसार की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार हमको चलना है। तो अर्जुन कहता है ऐसा तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, तो इसलिए इस संसार वृत्ति को पूरी तरह से छोड़ देना, पता ये उचित नहीं होगा। ये तो फिर क्या होगा? ये तो पाप भी होगा। और पहले हम इस बात की चर्चा करके आए थे कि दो दृष्टियां, एक संसार दृष्टि है और दूसरी ईश्वर दृष्टि है। तो जब तक संसार दृष्टि हमारी प्रबल है, तो इस संसार के साथ हम चिपके हुए हैं। और उसके स्थान पर जिस दिन हमारी ईश्वर दृष्टि दृढ़ होने लगेगी, ईश्वर दृष्टि मजबूत होने लगी, उस दिन हम इस संसार भाव से ऊपर उठे। संसार छूट जाएगा या संसार नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं, बल्कि इस संसार में रहते हुए भी व्यक्ति इस संसार भाव से ऊपर उड़ जाएगा। और यही संघर्ष का उद्देश्य भी है। संसार भाव को नष्ट करना नहीं, बल्कि इस संसार भाव से अपने को ऊपर उठाना। क्यों? जिस संसार भाव को हमने अपने जीवन का सत्य मान रखा है, इस भ्रम से, इस इल्यूजन से अपने आप को बाहर निकालना। और जब तक इसी संसार भाव को हमने सत्य मान रखा है, तो तब तक का तर्क आगे अर्जुन देता है कि अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अर्जुन कहता है ये तो बड़ा पाप होगा, क्योंकि इस संसार भाव के अतिरिक्त हमारे पास कोई जीवन दृष्टि है नहीं। इस संसार भाव से के न रहने पर भी जीवन रह सकता है। हमने कभी इस बात का विचार किया ही नहीं। लेकिन ये जितना भी संसार भाव है, अगर इस संसार भाव को हम देखें, सुबह से लेकर के शाम तक का कहें, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का,
हमारा जितना भी संसार है, जो भी हमारा संसार भाव है, इस संपूर्ण संसार भाव से पहले हमें अपने होने का ज्ञान चाहिए कि नहीं, सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान चाहिए कि नहीं। क्यों जब तक हमको हमारे सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान नहीं होगा, तो तब तक संसार का भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो जितना भी हमारा संसार भाव है, जितनी भी हमारी संसार की नॉलेज है सुबह से लेकर के शाम तक, इस सारे ज्ञान का, इस सारे नॉलेज का जो बेस, तो वो बेस क्या है? वो है सेल्फ एग्जिस्टेंस। और हमारा वो अपने होने का जो भाव, उसके लिए हमको इस संसार भाव की जरूरत नहीं पड़ती। संसार भाव रहे या न रहे, लेकिन हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है, स्वयं का जो सत्ता भाव है, वो संसार के न रहने पर भी है। और जिस समय संसार है उस समय भी वो है। लेकिन हम लोगों ने, या जो मनुष्य है, उस मनुष्य ने इस संसार भाव के अतिरिक्त सेल्फ एग्जिस्टेंस को देखने की कभी कोशिश ही नहीं की। पूरे जीवन को हम देखें, पूरे जीवन का हम विश्लेषण करें, पूरे जीवन का हम एनालाइज करें, तो ये जो संसार भाव, और उसमें चाहे वो घर परिवार कहें, मैं और मेरा कहें, बेटा बेटी भाई बहन आदि जो कुछ भी है, हमारा सुबह से लेकर के शाम तक का जीवन व्यवहार, तो इस संसार भाव के अतिरिक्त हमने सेल्फ एग्जिस्टेंस को देखने की कभी कोशिश ही नहीं की। वही संसार भाव में ही हम अपने आप को देखते रहे। और जब तक ये संसार भाव हमारा दृढ़ है, तो अर्जुन कहता है कि भाई ये संसार की वृत्तियों का त्यागना, तो ये तो बड़ा पाप हो। क्यों? वो पाप वृत्ति मन में आएगी। क्यों? अभी ईश्वरीय भाव, परमात्मा का भाव, या मोक्ष का भाव, सेल्वेशन का भाव, वो अभी हमारा बना नहीं। या यूं कहें, हमने शास्त्रों को भी सुना, पढ़ा भी, बात समझ में भी आई, तो अब चाहे वो ईश्वरीय भाव हो, या मोक्ष की बात हो, या भगवान के चिंतन आदि की बात हो, इन सब बातों को ईमानदारी से अगर हम देखें, तो हमने जीवन में एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और क्या माना। सामान्य व्यक्ति के लिए जो इम्पोर्टेंस है, वो इसी संसार भाव का है। सुबह आंख खुलने से लेकर के रात को आंख बंद होने तक का जितना भी वो संसार भाव है, हमने जीवन में उसी को इम्पोर्टेंस दिया। बाकी शास्त्र चिंतन है, भगवान का पूजन अर्चन है, या मोक्ष आदि, वो सब, इन सब चीजों को हमने एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ ये नहीं। और जब तक इसमें ये फॉर्मेलिटी का भाव है, एक औपचारिकता का भाव है, तो तब तक इसमें दृढ़ता नहीं आएगी। और किसी के कहने पर आपने थोड़ा अपने आप को स्थिर किया, उस संसार भाव को आपने पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो स्थिति अभी तैयार नहीं कर पाए, तो जिन वस्तुओं का, जिस संसार भाव का आपने त्याग किया, उस त्याग का पछतावा, उस त्याग का दुख व्यक्ति के अंदर हमेशा बना रहे।
और जब उसी बात को विचार पूर्वक व्यक्ति जब उसका त्याग करेगा तो फिर उसके अंदर वो पछतावा, उसके अंदर वो गिल्टी महसूस नहीं होगी फिर उसको। तो इसलिए यहाँ अर्जुन कह रहा है भगवान अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसिता। हमने अभी उस ईश्वर भाव को, उस परमात्मा भाव को, उस मन के भाव को, ब्रह्म भाव को हमने अभी समझा ही नहीं, अभी जाना ही नहीं। और ऐसी अवस्था में बिना उस आत्म भाव को, बिना ईश्वर भाव को जाने ऐसे लड़ने तो हम बैठ गए संसार की वृत्ति। और मान लो हमने इन संसार की वृत्तियों को नष्ट भी कर दिया तो फिर मन को लगाएंगे कहाँ? मन को लगाने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए कोई न कोई आधार तो चाहिए। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि भगवान बिना उस आत्म भाव को, ब्रह्म भाव को मजबूत किए इस संसार भाव का त्याग करना उचित नहीं है। तो उस आत्मा को जाने बिना संसार का त्याग संभव भी नहीं है। और जबरदस्ती अगर हो गया तो वो क्या है? यद राज्य सुख लोभेन अंतुम स्वजनम उद्यता। कहते हैं वो तो फिर जीवन में लोभ ही है। और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा जो लोभ है वो क्या है? वो है सुख का। बचपन से लेकर के आज तक जीवन में हम जो कुछ भी करते आए, हर एक के पीछे भाव क्या है? सुख का। हम सुख चाहते हैं। और कौन सा सुख? तो मेरी दृष्टि से दो प्रकार का सुख मनुष्य चाहता है। एक शारीरिक सुख और दूसरा मानसिक सुख। शारीरिक सुख फिजिकल और मेंटल, हम दो ही प्रकार का सुख जीवन में चाहते हैं। फिजिकल और मेंटल हैप्पीनेस से ऊपर उठ करके हमने कभी सोचा नहीं। बचपन से लेकर के आज तक जितना भी है। और जब मोक्ष की बात आई, शास्त्रों से हमने पढ़ा सुना, बात समझ में आई। जब वो मोक्ष का व्यक्ति चिंतन करता है या जब स्वर्ग आदि की हम बात करते हैं तो वहां भी कहीं न कहीं वही सुख की कल्पना हमारे सामने प्रकट हो जाती है कि तो अर्जुन ये कह रहा है कि वे बिना उस ब्रह्म तत्व को जाने, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, उस मोक्ष की अवस्था को जाने बिना अगर हमने ये त्याग कर दिया संसार की वृत्तियों का तो कहते हैं वो तो कोई अंतर नहीं पड़ा, वो तो लोभ ही। हमने एक लोभ में कि चलो इस संसार का त्याग करो, भाई इधर दूसरी तरफ आ जाओ तो वहां बड़ा सुख मिलेगा। तो बस केवल वो लोभ ही रहे। तो इसलिए अर्जुन वो कह रहा है कि वे केवल लोभ में पड़ करके संसार की वृत्तियों का त्याग करना उचित नहीं। हाँ, जान के समझ के अगर उसका त्याग करते हैं तो वो फिर त्याग आपको हमेशा जीवन में सुख देगा। और अगर लोभवश किया, बहुत से लोग हैं इस संसार में या अपने साधु समाज में, बहुत से लोग हैं, देखते हैं कि वे महात्मा लोग तो कुछ करते नहीं, वे बड़े मौज से रहते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, तो ये कुछ करते नहीं, ये नहीं वो नहीं, तरह तरह की लोगों की कल्पना है। और कई लोग
उसी लालच में कि चलो भाई यहाँ तो घर में तो बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है, और इसी लालच में भी चलो महात्मा लोग तो कुछ करते नहीं, बैठे बैठे खाते पीते मौज करते हैं। उस लालच में जब आते हैं, अब जब यहाँ आए तो यहाँ की वास्तविकता का पता लगा, भाई काम तो यहाँ भी करना पड़ेगा। जो जीवन के नैतिक कर्तव्य हैं, जो जीवन की ड्यूटी है, वो ड्यूटी तो यहाँ भी पूरी करनी पड़ेगी। तो अब फिर क्या होता है, कल्पनाएं उनके बहुत, लोभ बहुत है, लेकिन अभी जीवन को समझा नहीं। तो उस अवस्था में ये क्या हुआ फिर, अब न इधर के और न उधर के। तो अर्जुन वही कह रहा है कि भगवान अभी हमने उस ब्रह्म भाव को, ब्रह्म तत्व को जाना नहीं, उसको हमने समझा नहीं, केवल सुनी सुनाई बात है। बिना जाने बिना समझे, और अगर हमने इन संसार वृत्तियों को नष्ट कर दिया, संसार की वृत्तियों का त्याग कर दिया और ब्रह्म वृत्ति की ओर आगे बढ़ गए, तो अर्जुन कहता है ये तो एक तरह का लोभ ही होगा। क्योंकि इस दुनिया में आप जहां भी जाएं, वहां एक संसार तो रहेगा। हाँ, संसार का रूप बदल जाएगा, लेकिन संसार तो रहेगा। तो इस संसार से बाहर कहाँ जाएंगे? अगर लोभ है मन के अंदर, तरह तरह की और मानसिक और शारीरिक सुख की अगर वो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो डिजायर्स हैं, और वो नहीं पूरी हुई, तो फिर आदमी सोचने लगता है कि भाई इससे तो पहले वाली स्थिति अच्छी थी। अब चाहे वो जीवन में हो या बिजनेस हो, सर्विस हो, जो भी, सब जगह ये स्थिति हुई है। तो अर्जुन वही कह रहा है कि भगवान ये बड़ा पाप होगा। तो अभी हम अपने मन की वृत्ति को उस परमात्मा के साथ जोड़ नहीं पाए, और मन की वृत्ति परमात्मा के साथ, उस आत्म भाव के साथ, उस ब्रह्म तत्व के साथ, उसको जाने बिना, उसका चिंतन किए बिना नहीं जुड़ सकती। तो अगर ईश्वर की हम बात करें, भगवान की अगर हम बात करें, हम भगवान किसे कहते हैं? भगवान है, हमने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन उस परमात्मा को, उस भगवान को भी हमने हमारी इच्छाओं को पूरा करने के साधन के अतिरिक्त और क्या माना? इस भगवान की पूजा करो तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी, इसकी पूजा करो तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उस भगवान को, उस परमात्मा को भी हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं माना। तो हमारी जो जीवन दृष्टि है, तो मनुष्य की जो जीवन दृष्टि है, वो ईश्वर के साथ जुड़ी हुई या संसार की इच्छाओं के साथ? तो कहीं न कहीं हमारी जीवन दृष्टि जब तक इस संसार की इच्छाओं के साथ बंधी हुई है, तो तब तक अर्जुन कहता है कि भाई उस ईश्वर भाव में या इस संसार का त्याग करके उस तरफ जाना, वो केवल जीवन का लोभ होगा, वो वास्तविक साधना नहीं होगी। वास्तविक जीवन की साधना तो तभी संभव है जब हम उस ईश्वर तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को समझें, और समझने के बाद फिर उस ओर आगे बढ़ें। जैसे मैंने कल भी कहा था, बचपन में खिलौनों के साथ खेलते थे कि नहीं? सभी खेलते थे। और जैसे जैसे
युवावस्था है, यंग एज में जब पहुंचे, और जब आपने उस यंग एज को एक्सेप्ट किया, तो वो बचपन के खिलौने, वो बचपना कब जीवन में से निकल गया पता लगा क्या? उसको छोड़ना नहीं पड़ा। समय के साथ वो अपने आप पीछे छूटता चला जाएगा। तो ठीक इसी तरह से शास्त्र आदि के माध्यम से, स्वयं के चिंतन के माध्यम से, जैसे जैसे वो परमात्मा का भाव, वो ईश्वर का भाव हमारे जीवन में दृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो वैसे वैसे संसार भाव अपने आप पीछे छूटता चला जाएगा। और उसके बिना अर्जुन कहता है कि संसार भाव का त्याग करना बड़ा मुश्किल है, तो ये तो पाप कहलाएगा। क्यों? क्यों? अभी इच्छाएं उसी संसार भाव की हैं, किसी लोभ के कारण आपने उसको पीछे तो छोड़ दिया, लेकिन मन के अंदर चिंतन तो वही चलता रहेगा। और जब मन के अंदर वही संसार भाव का चिंतन है, तो वो संसार भाव आपको फिर दुखी करेगा। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि भाई उसके बिना, कि भाई ये लोभ कहलाएगा, और लोभ के कारण अंतुम स्वजनम उद्यता, हम अपने बांधवों को, जिसको हमने अपना मान रखा, उसको मारने के लिए तैयार हैं। तो लोभ के कारण इन संसार की वृत्तियों को, संसार भाव का त्याग करना, अर्जुन कहता है वो पाप है। हाँ, समझ पूर्वक, समझ के साथ हम अपने आप को उससे ऊपर उठाएं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में तो कहता है, यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रमाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यम तन्मे क्षेमतरम भवे। अब इस स्थिति में अर्जुन कहता है, मैं इनका प्रतिकार नहीं कर सकता, मैं सामने जो योद्धा है इनके साथ मैं लड़ नहीं सकता, और जब मैं इनके साथ नहीं लड़ूंगा तो ये संसार वृत्तियां हमारा नाश कर देंगी। हमारा नाश का अर्थ आत्म स्वरूप का नाश। उसको समझने के लिए एक छोटी सी बात। सुबह जब आपकी आंख खुली, सहज भाव, जिस दिन कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप एकदम बड़े प्रसन्न उसमें, तो जब आपकी आंख खुली और आंख खुलने के बाद जब तक आप अपने कमरे में, ज्यादा से ज्यादा उतनी देर की स्थिति कह सकते हैं, वैसे तो उतनी देर भी वो स्थिति नहीं है, वो तो बहुत थोड़ी देर की, लेकिन फिर भी जब तक आप अपने कमरे में हैं, तब तक किसी प्रकार की संसार की कोई चिंता है क्या? कुछ दिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी आ भी जाती है। लेकिन जिस दिन सारा काम कोई होने, जिस दिन कोई चिंता नहीं, तो जितनी देर आप अपने कमरे में हैं, उतनी देर के लिए आपके जीवन में सुख है या दुख है? उस स्थिति को आप सुख भी नहीं कह सकते और दुख भी नहीं कह सकते, क्योंकि सुख दुख तो वृत्ति रूप है। और जब कोई संसार का सुख का भी भाव नहीं और दुख का भी भाव नहीं, तो आपको अपने अंदर शांति का अनुभव होता है कि, तो संसार का कोई भाव नहीं, सुख का भी भाव नहीं, दुख का भी भाव नहीं, लेकिन अपने होने का भाव तो है। और फिर जब आप कमरे से बाहर निकले, बाहर आपने जो भी दृश्य देखा, बच्चों को सामने देखा, तो उन बच्चों को देखते ही
मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पिता हूँ। ये सारे भाव प्रकट हो गए कि नहीं? तो इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन के जीवन को हम देखें तो ये कितने भाव आए आए और गए। लेकिन सुबह आंख खुलते ही थोड़ी देर की वो जो प्रसन्नता की स्थिति आपकी थी, वो सारी प्रसन्नता की स्थिति कहाँ गई? वो गायब हो गई कि नहीं? तो वही अर्जुन भी यहाँ कह रहा है कि भाई ये जो वृत्तियां हैं, संसार वृत्तियां हैं, बिना उस आत्मा को, बिना उस ब्रह्म तत्व को जाने इनके साथ प्रतिकार करना, इनके साथ लड़ना संभव नहीं है। ये वृत्तियां फिर खींच के वहीं ले जाएंगी। तो इसलिए ये क्या करेंगे? धार्त राष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेद। तो इसलिए ये जो संसार की वृत्तियां हैं, ये भले ही मेरी हत्या कर दें, भले ही ये मुझको मार दें, अर्जुन कहता है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। और यही एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की जो कल्पना, वो भी यही है। इस संसार भाव को, इन संसार की वृत्तियों को कौन छोड़ना चाहता है? ठीक है, हमको ईश्वर भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए, लेकिन इन संसार वृत्तियों का त्याग व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण तक भी नहीं कर पाता। और फिर जैसी अंतिम वृत्ति बनेगी तो भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भाव, आगे स्पष्ट करेंगे। तो उसके अनुसार फिर जन्म होगा, और फिर जन्म हुआ तो फिर मृत्यु। तो ये संसार का चक्र और चलता रहेगा। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि भाई जो सामान्य व्यक्ति है, जिसने उस ब्रह्म भाव को, उस आत्म तत्व को जानने की कोशिश नहीं की, तो वो तो इस संसार भाव में ही बंधा हुआ है। और ये जो संसार भाव है, ये क्या करेगा? उस आत्म भाव की हत्या। और उस आत्मा के ज्ञान के बिना तो आदमी सोचता है कि भाई ये संसार की कल्पनाएं पूरी हो जाएं, इस जीवन में नहीं हो तो अगले जन्म में पूरी हो जाएं। तो कहते हैं कि ये प्रवृत्ति चलती रहे। इसलिए धात राष्ट्रारण्य अन्य, इसलिए ये संसार की वृत्तियां, ये देव वृत्तियां भले ही मेरा हनन करते हैं, भले ही हमारे आत्म भाव को नष्ट कर दें, लेकिन फिर भी व्यक्ति को स्वीकार क्या है? ये संसार की वृत्तियां ही उसको स्वीकार हैं। वो कैसे? मैं सोचता हूँ उसकी चर्चा और कल करेंगे। और कल पहला अध्याय भी पूरा हो जाएगा, तो उसकी चर्चा आगे कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।